नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में दो जो राशियां हैं, मतलब मेष राशि और कर्क राशि। इनका जो प्रेम विवाह होगा वो किस प्रकार का होगा, इनका जो नेचर है वो किस प्रकार का हो सकता है, और प्रेम विवाह में ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक होगी, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर हर राशि के जो स्त्री पुरुष है, मतलब उनका जो प्रेम विवाह है उसके जो परिणाम होंगे या फिर प्रेम विवाह का जो सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में मेष और कर्क राशि का जो विवाह सुख होगा वो किस प्रकार का होगा। इसके संदर्भ में हमें जो राशियां हैं वो थोड़ी उनकी जानकारी लेना आवश्यक है। जैसे कि मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो राशि है मेष राशि, यह मंगल की राशि है, पुरुष राशि है, प्रथम स्थान की यह राशि है। यह राशि जो है इसका जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और चर स्वरूप की यह राशि है। इस राशि के बारे में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि सामने आती है वो है उनका कॉन्फिडेंस। इनका कॉन्फिडेंस और इनका जो करेज होता है, इनका धैर्य जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और कॉन्फिडेंस के बलबूते पर या फिर धैर्य के बलबूते पर ही आगे बढ़ने वाली ये राशि है। और इस राशि के बारे में सबसे दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होती है। इम्पेशेंटनेस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, मतलब कोई भी बात है वो जल्दी जल्दी में करके जाना। अगर कोई भी बात अगर इनके सामने या फिर डिसीजन या फिर काम भी कोई इनके सामने आता है तो जैसे ही उनको पता चलता है कि ये मुझे काम करना है या फिर ये मुझे डिसीजन, वो जल्दी से ले लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं। तो एक्शन ओरिएंटेशन इनमें ज़्यादा देखा जाता है, और कोई भी बात करते समय 100% डेडिकेशन इनमें देखा जाता है। मतलब अगर इन्होंने कोई डिसीजन लिया तो फिर वो आगे पीछे नहीं देखते। तो ये बात इनमें अच्छी भी है, और कभी कभी इसके कुछ अलग ही परिणाम या फिर गलत परिणाम भी मिलते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, चैलेंज देना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। हमेशा नंबर 1 पर रहने का प्रयास ये करते हैं। तो ये बात है, और थोड़ा सा बुद्धिवाद जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा कम होता है। मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक्शन ओरिएंटेशन वो उसी में आती है बात, कि ज़्यादा सोच विचार ये जो राशि है वो नहीं करती। और दूसरी ज़्यादा डिप्लोमेसी इस राशि में देखी नहीं जाती। मतलब इनके हृदय में जो बात होगी वो वही इनके जुबान पर होगी। इस वजह से इनकी जो वाणी है वो कभी कभी तीखी हो जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इन्होंने किसी को कोई शब्द दिया या फिर प्रॉमिस की तो उससे फिर मुकरते नहीं। तो ये बात भी इनमें वैसे देखी जाए तो अच्छी देखी जाती है। अब देखिए, जो विवाह होता है उसमें जो भावनाएं होती है, रिलेशनशिप होती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मेष राशि है उसमें पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पाती कभी कभी, क्योंकि उनका जो नेचर है वो थोड़ा अलग होता है, और उनके इनमें फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। रिलेशनशिप के मामले में जो मीठी मीठी बातें की जाती है, वो जो मीठी मीठी वाणी होती है वो इनके पास नहीं होती। इसी वजह से थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में गड़बड़ा जा सकती है ये राशि, लेकिन दिल की बहुत साफ होती है, ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो कर्क राशि है इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। चर स्वरूप की राशि, जल तत्व इस राशि का है, और चतुर्थ स्थान में आने वाली स्त्री राशि है। इस राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इस राशि में इमोशंस जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। इमोशनल लेवल इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और इमोशन से ही ये जुड़ने वाली यह राशि है। अपने घर में, मायके में भी ये जो राशि है, मायके में भी या फिर वैसे देखा जाए तो इनके घर के जो लोग हैं इनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। खास करके इनके जो माँ होती है, इनके साथ जो अटैचमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। और ये जो राशि है स्वयं के लिए नहीं जीती, दूसरों के लिए ज़्यादा जीती है। खास करके इनके परिवार के जो लोग हैं उनमें ही ये खुद की जो खुशी है वो ढूंढती है। इसी प्रकार और इनमें जो ये बात है वो बहुत अच्छी देखी जाती है। प्रैक्टिकल राशि है, पैसे के मामला में बहुत मतलब प्रैक्टिकल है कि पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करेगी, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, ये इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। और डेडिकेशन भी इनमें ज़्यादा अच्छा देखा जाता है। काम के प्रति करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो करियर के मामले में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं रहते, जो भी करियर है वो इजीली कर लेती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पैसों को ये थोड़ा सा महत्व देने वाली राशि है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। विवाह के बाद ये जो बातें होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनको बोलना काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इनके बोलने के जो विषय होते हैं वो रिलेशनशिप या फिर घर के जो लोग हैं इनके भावनाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। अब ये जो बात है वो मेष राशि में ज़्यादा देखी नहीं जाती, लेकिन इनमें जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है वो करीबन मेष राशि की तरह होता है। लेकिन एम्बिशियस होना या फिर मुझे कुछ कर गुजरना है, ये जो वाली जो बातें हैं एम्बिशियस या फिर करेज, ये जो है
वो कर्क राशि में देखा नहीं जाता। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, इनके आँख में आंसू काफ़ी जल्दी से आ जाते हैं। इमोशनल होने के कारण ही ये जो राशि है वो रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर का जो लोग हैं इनके प्रति इनकी जो अटैचमेंट या फिर विवाह के प्रति, या फिर अगर विवाह के बंधन में बन जाए तो इनकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके प्रति भी इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो अगर मेष राशि और कर्क राशि यदि प्रेम विवाह में आ जाए तो उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, ये जो दोनों राशियां हैं, अब तक आपने देखा होगा कि दोनों जो राशियां इनके कई जो गुण हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और कई जो गुण हैं वो इनके मतलब एक ही है। तो यहाँ पर जो वाणी वाली मैंने जो बात की, 2-3 बातें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि इनकी जो वाणी होती है, मतलब मेष राशि की जो वाणी होती है थोड़ी सी तीखी होती है, सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं और कभी कभी इनके वाणी में वो थोड़ी सी एरोगेंसी दिखाई देती है और एक्सट्रीम लेवल पर कभी कभी बोल देते हैं। अब ये जो बात है वो कर्क राशि में देखी नहीं जाती। कर्क राशि हमेशा मतलब घर के जो लोग हैं या फिर रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इनका जो रवैया है वो देखा जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हार्ड वर्किंग के बारे में देखा जाए तो ये जो दोनों राशि है वो काफ़ी अच्छे देखे जाती है। पैसे के जो स्पेंडिंग होते हैं, खर्चे होते हैं, उसमें जो मेष राशि है वो थोड़ा सा ज़्यादा खर्च कर सकती है, क्योंकि उनके होता क्या है कि अगर उनको कोई चीज़ अगर या फिर वस्तु पसंद आ जाए तो उसके बारे में ये नहीं सोचते कि ये जो वस्तु चीज़ें हैं वो हमें लाइफ टाइम उपयोगी पड़ने वाले हैं। ये देखते कि अभी मुझे वो पसंद है तो मैं वो ले लूँगा या फिर ले लूँगी। अब ये जो बात है वो कर्क राशि में देखी नहीं जाती। कर्क राशि हमेशा कोई भी अगर उनको वस्तु लेनी है तो हमेशा वो सोचे कि वैल्यू फॉर मनी 10 दुकानों पर जाएगी, देखेगी और उसके बाद वो खरीदे करेगी। तो ये बात इनमें देखी जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर बचत करना, ये बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि को बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। कई मतलब देर तक वो बोल सकती है एक ही विषय पर। अब ये जो बात है वो मेष राशि को पसंद नहीं आती। मेष राशि का होता क्या है कि जो भी बातें हैं वो जल्दी जल्दी से कह डालो, उसके बारे में अगर कोई कार्यवाही करनी है, कोई एक्शन लेना है, कोई काम करना है तो वो काम करके देगी। और फिजिकल एक्टिविटी के बारे में भी अगर देखा जाए तो जो मेष राशि है वो कर्क राशि से थोड़ी आगे निकलती है। पेशेंस के बारे में अगर देखा जाए तो मेष राशि में पेशेंस करीबन नहीं होता और कर्क राशि में जो पेशेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। काफ़ी मतलब धीरे धीरे ये जो राशि है वो आगे बढ़ने वाली है। लेकिन कर्क राशि के बारे में होता क्या है कि छोटी मोटी बातों को लेकर दुख, मतलब वो हमेशा ये चाहती है सामने वाला जो व्यक्ति है वो उनका दुख समझ ले, लेकिन ऐसी बात मेष राशि के बारे में नहीं होती। मेष राशि हमेशा ये कहेगी कि आपको जो भी दुख या जो भी प्रॉब्लम है वो अगर आप कह के सुनाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो बातें हैं कि सिर्फ और सिर्फ देखकर कुछ बातें समझना, उसके लिए वो जो इमोशंस होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। वो उस लेवल की जो इमोशंस है वो मेष राशि में उतनी देखी नहीं जाती। लेकिन करियर के मामले में अगर देखा जाए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो मेष राशि है पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, उनकी उतनी ताकत उनमें रहती है। और मेष राशि हमेशा किसी भी बात पर हमेशा आगे रहना चाहती है, तो ये बात इनमें देखी जाती है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात विवाह के बाद की जो होती है वो है लैंगिक सुख। अब लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो मेष राशि की जो व्यक्ति होती है वो लैंगिक सुख में थोड़ा सा अधीर होती है, या फिर उसमें भी उनका वही होता है कि एक्शन ओरिएंटेशन होता है। मतलब लैंगिक सुख के बारे में वो ज़्यादा बोलेगी नहीं, जो भी बातें हैं वो करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। अब ये जो कर्क राशि है उनके बारे में ये बात बिल्कुल भी अलग होती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि कर्क राशि की जो व्यक्ति होती है उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, इंटरेस्टेड होती है, लेकिन इमोशंस की भी वो उतना ही महत्व देती है। अब ये जो बात है वो मेष राशि को नहीं जचती, इसकी वजह से थोड़ा बहुत इनकी जो लैंगिक सुख है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। लेकिन इसके वजह से विवाह सुख में कोई बड़ी बाधा आ जाए ऐसा नहीं होता। हालांकि जो कर्क राशि है वो खुद में ही बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है विवाह के मामले में। मतलब विवाह सुख या फिर घर के जो लोग हैं उनकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो कर्क राशि की जो स्त्री या फिर पुरुष है वो ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। कर्क राशि के पुरुष भी है तो भी उनमें ये जो सभी गुण मैंने गिनवाए वो उनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि और कर्क राशि का यदि प्रेम विवाह हो तो उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमेशा ये जो कर्क राशि है वो एडजस्ट करने के लिए तैयार होती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। यदि भी इसके बावजूद अगर आपके विवाह में किसी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो फिर आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी गुनगिनवा या फिर जो भी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ
चंद्रमा के ऊपर आधारित थी या फिर चंद्र राशि के ऊपर आधारित थी। हर एक राशि में चंद्र राशि के अतिरिक्त 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग अलग नक्षत्र या फिर राशि में या फिर योग में होते हैं, और इसके जो परिणाम होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। उसके बारे में आपकी जो कुंडली है वो देखकर ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह यदि मेष और कर्क राशि में होगा तो उसके जो परिणाम होंगे, या फिर उस दोनों के जो व्यक्तित्व होगा या फिर इनका जो विवाह सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।